तो देखा आपने कैसे इस बार महाकुंभ में महा सिक्योरिटी देखने को मिली। वहीं साधु संत भी योगी सरकार की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। साधु संतों ने क्या कुछ कहा है आपको भी सुनाते हैं कि महाकुंभ में अमृत स्नान के दौरान उन्होंने सरकार के इंतजामातों को लेकर किए गए उसको किस तरह से वो देख रहे हैं अभिषेक ब्रह्मचारी महाराज जी। तो उनकी बात आपको पूरे सुनाएंगे और साथ ही साथ महाकुंभ के रंगों को देखना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज मकर संक्रांति है, यानी कि जो पहले स्नान होते थे शाही स्नान, वो अब अमृत स्नान में तब्दील कर दिए गए हैं। तो जिस प्रकार से ये मान्यता है कि पहले महाकुंभ के जो ये स्नान होता है शाही स्नान, पहले 13 अखाड़े करते हैं। तो आज पूरे विधि विधान से जिस तरीके से जो 13 अखाड़े हैं वो जो है स्नान कर रहे हैं, जो अमृत स्नान है वो कर रहे हैं। तो ज़्यादा बातचीत के लिए स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज हैं। तो महाराज जी, आज महाकुंभ का दूसरा स्नान था, यानी कि पौष पूर्णिमा का पहला स्नान वो कल व्यवस्थित रूप से व्यतीत हो गया, बीत गया। लेकिन आज का जिस तरीके से आज का स्नान है महाराज जी, कितना महत्वपूर्ण है? माघ मकरगत रविके होई, तीरथ पति आव सब कोई। जब माघ में मकर राशि पर भगवान सूर्य का संक्रमण होता है तो तीर्थपति में प्रयागराज में सबका आगमन होता है। देव दनुज की नर नर श्रेणी, मज्ज सादर सकल त्रिवेणी। देव दानव मनुज जो भी हैं विविध स्वरूप पकड़ के आते हैं और भगवान भास्कर के संक्रमण काल में गंगा यमुना में गोते लगाते हैं और पावन पुण्य को प्राप्त करते हैं। वही 12 साल पर जब यह गति होती है तो कुंभ माना जाता है। कुंभ के प्रथम स्नान में इतने लोगों का समावेश होना अपने आप में एक महापुण्य होता है। हम लोग सुने कि अश्वमेघ सहस्राणी वाजपेय शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा भूम्या कुंभ स्नानेन तत्फलम। वाजपेयी जग 100 किया जाए, 1 लाख भूमि की प्रदक्षिणा किया जाए और 1000 अश्वमेघ यज्ञ किया जाए, उतना फल होता है बस एक बार कुंभ में डुबकी लगाने से होता है। तो यह पावन पर्व आज से कल से शुरू हो गया है, आज दूसरा दिन है। इसी प्रकार से चलता रहेगा। इसका बहुत पुण्य शास्त्रों में बताया जाता है। शेष गणेश महेश सुरेश, ये लोग भी इस कुंभ के महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग तो संक्षिप्त में अपनी बात को विराम देना ही उचित समझते हैं। महाराज जी, जिस प्रकार से ये कहा गया है कि ये 144 साल के बाद ऐसा संयोग बना है कि इस बार का महाकुंभ दिव्य भव्य डिजिटल आध्यात्मिक और ऐतिहासिक हो रहा है। महाराज जी, कितना इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कुंभ अपने आप में भव्य होता है और इसकी दिव्यता तो अभी हमने बताया कि देवताओं भी तरसते हैं इस दुर्लभ प्रपंच को वर्णन करने में। तो दिव्य और भव्य तो पहले से था, परंतु माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के देखरेख में और योगी जी के संचालन में इसको डिजिटलाइज किया गया है। इंटरनेट आदि पर इसको प्रसारित और प्रचारित किया जा रहा है। यह अपने आप में एक अनूठा है कि यात्रियों को कोई कष्ट न हो, इस पर बड़ा विचार किया गया। यह हमने अनुभव किया। एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल है महाराज जी, बहुत अहम सवाल है कि इस महाकुंभ में जो राष्ट्रीय स्नान होते हैं या पूरे महाकुंभ में जो 45 दिन का पूरा ये रहता है महाकुंभ का, तो इसमें भूत पिशाच और तमाम जो दानव दैत्य वो सब स्नान करते हैं। अभी मैं एक नज़ारा देखा हूँ, जिस तरीके से जो सरस्वती कूप के सामने का इलाका है जेटी, वहाँ पे जो साइबेरियन पक्षी है वो भी विहंगम कर रहे हैं। तो बहुत ही अद्भुत और अलौकिक नज़ारा नज़र आ रहा है महाराज जी। हमने आपको बताया कि देव दनुज की नर नर श्रेणी, देवता भी आते हैं, दनुज माने चोर उचक्के भी आते हैं चोराने की दृष्टि से, परंतु स्नान आदि तो कर ही लेते हैं। देव दनुज किन्नर, किन्नर अखाड़ा भी हो गया। किन्नर नर श्रेणी माने बड़े बड़े महापुरुष भी आते हैं जो अलौकिक होते हैं, दिव्य होते हैं, जो किसी को दिखाई नहीं देते हैं। वो भी विविध स्वरूप में चिड़िया पक्षी कुत्ता बिल्ली सब बन के स्नान आदि करते हैं। और सेवा मज्जा सादर सकल त्रिवेणी, बड़े विनम्रता से त्रिवेणी में स्नान करते हैं और अपने
अपने पाप का प्रक्षालन करते हैं।